फ्लाइट 914 की कहानी बड़ी अजीब है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा है। जब भी इस घटना का जिक्र होता है, लोग हैरान रह जाते हैं। कहानी शुरू होती है 1955 में। उस समय की दुनिया बहुत अलग थी और हवाई यात्रा एक रोमांचक अनुभव हुआ करता था। एक प्लेन ने न्यूयॉर्क सिटी से उड़ान भरी। ये एक सामान्य दिन था और मौसम भी साफ था। ये मियामी, फ्लोरिडा जा रहा था। यात्रियों को उम्मीद थी कि वे कुछ ही घंटों में अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। ये एक आम फ्लाइट थी। यात्रियों ने अपने सीट बेल्ट बांध लिए और फ्लाइट अटेंडेंट ने सुरक्षा निर्देश दिए। यह सबने यही सोचा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। प्लेन एक डगलस DC-4 था। यह उस समय का एक भरोसेमंद विमान माना जाता था। इसमें 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स थे। सभी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की और सब कुछ सामान्य लग रहा था। फ्लाइट कभी मियामी पहुंची ही नहीं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्लेन से संपर्क खो दिया। ये रडार से गायब हो गई। कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई और सभी को चिंता होने लगी। प्लेन का कोई निशान नहीं मिला। खोज और बचाव दल ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। परिवार वाले सोचते रह गए कि क्या हुआ होगा। वे अपने प्रियजनों की सलामती के लिए प्रार्थना करते रहे। ये रहस्य सालों तक अनसुलझा रहा। अखबारों में इस घटना की खबरें छपती रहीं, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। कहानी सुर्खियों से गायब हो गई। लोग धीरे धीरे इस घटना को भूलने लगे। लेकिन दशकों बाद ये और भी अजीब जानकारी के साथ फिर से सामने आई। लोग फिर से इस रहस्य पर चर्चा करने लगे। 1992 में कहानी में एक हैरान करने वाला मोड़ आया। एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। एक प्लेन काराकास, वेनेजुएला में लैंड हुआ। एयरपोर्ट पर मौजूद लोग इस प्लेन को देखकर हैरान रह गए। ये कोई आम प्लेन नहीं था। यह प्लेन बहुत पुराना लग रहा था और इसका डिजाइन भी अलग था। माना जा रहा था कि यह फ्लाइट 914 थी। वही प्लेन जो 37 साल पहले गायब हो गई थी। वही प्लेन जो 37 साल पहले गायब हो गई थी। यह खबर सुनकर लोग दंग रह गए। प्लेन में सवार लोगों ने दावा किया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि इतना समय बीत गया। वे सभी बहुत उलझन में थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अभी भी 1955 है। उनके पास पुराने समय की घड़ियां और कैलेंडर थे। क्या यह सच हो सकता है? क्या यह कोई भ्रम था या फिर कुछ और? क्या फ्लाइट 914 समय में यात्रा करके आई थी? यह सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है। टाइम ट्रैवल का विचार बहुत दिलचस्प है। यह साइंस फिक्शन में एक लोकप्रिय विषय है। क्या फ्लाइट 914 इसका असली उदाहरण हो सकती है? कुछ लोगों का मानना है कि यह मुमकिन है। वे बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों की ओर इशारा करते हैं। यह जगह अजीबोगरीब गायबियों के लिए जानी जाती है। क्या हो सकता है कि फ्लाइट 914 किसी टाइम वॉर्प से गुजरी हो? दूसरे लोग टाइम ट्रैवल थ्योरी को बकवास बताते हैं। उनका तर्क है कि टाइम ट्रैवल नामुमकिन है। इसे साबित करने का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। उनका मानना है कि कोई और वजह होगी, शायद गलत पहचान का मामला। लैंडिंग की कहानी दिलचस्प जानकारियों से भरी है। यह घटना एक रहस्य बनकर रह गई है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन काराकास एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगा रहा था। यह कोई साधारण विमान नहीं था, बल्कि एक पुराना मॉडल था जिसे देखकर सभी हैरान थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैरान थे। उनके पास प्लेन का कोई रिकॉर्ड नहीं था। यह विमान कहां से आया, इसका कोई सुराग नहीं था। उन्होंने पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार प्लेन लैंड हुआ। यह लैंडिंग किसी चमत्कार से कम नहीं थी। फिर चीजें और भी अजीब हो गईं। एयरपोर्ट स्टाफ के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। बताया जाता है कि पायलट ने ग्राउंड क्रू से बात की। उसकी बातें सुनकर ग्राउंड क्रू और भी हैरान हो गया। वो तारीख को लेकर कंफ्यूज था। उसने कहा कि वह 1955 से आया है, जो सुनकर सभी चौंक गए। उसने उन्हें 1955 का एक पुराना कैलेंडर दिखाया। यह कैलेंडर उसकी बातों को और भी रहस्यमय बना रहा था। ग्राउंड क्रू हैरान रह गया। यह सब कुछ किसी फिल्मी कहानी जैसा लग रहा था। उन्होंने दावा किया कि यात्री उतनी ही उम्र के दिख रहे थे जितने वो 1955 में थे। उनके कपड़े और सामान भी पुराने जमाने के थे। पायलट जब उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ तो घबरा गया और उड़ गया। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। अगर इंटरनेट न होता तो फ्लाइट 914 की कहानी शायद छिपी ही रहती। सोशल मीडिया के जमाने में कहानियां जंगल में आग की तरह फैल सकती हैं। फ्लाइट 914 के साथ भी यही हुआ। कहानी 20 के दशक के आखिर में ऑनलाइन फिर से सामने आई। ये जल्दी ही वायरल हो गई। लोगों ने कहानी फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर शेयर की। फ्लाइट के वीडियोस को लाखों व्यूज मिले।
कहानी ने लोगों के अंदर अज्ञात के प्रति जिज्ञासा जगाई। यह सच होने के लिए बहुत ही अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन क्या यह सच था? दी वीकली वर्ल्ड न्यूज। फ्लाइट 914 कहानी का स्रोत महत्वपूर्ण है। इससे इसकी विश्वसनीयता पर प्रकाश पड़ता है। यह कहानी सबसे पहले वीकली वर्ल्ड न्यूज में छपी थी। यह एक ऐसा अखबार था जो सनसनीखेज कहानियों के लिए जाना जाता था। वीकली वर्ल्ड न्यूज जानकारी का विश्वसनीय स्रोत नहीं था। इस अखबार में अक्सर एलियंस, यूएफओ और दूसरी पैरानॉर्मल घटनाओं की कहानियां छपती थीं। इनमें से कई कहानियां मनोरंजन के लिए गृह या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थीं। फ्लाइट 914 की कहानी भी इसी तरह की है। सच्चाई का खुलासा। अपनी लोकप्रियता के बावजूद फ्लाइट 914 की कहानी को खारिज कर दिया गया है। इसे साबित करने का कोई सबूत नहीं है। विमानन विशेषज्ञों ने कई विसंगतियों की ओर इशारा किया है। 1992 में काराकास में फ्लाइट 914 जैसे दिखने वाला कोई प्लेन नहीं उतरा। इस घटना का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी खातों पर भी संदेह है। एक प्रमुख गवाह, हुआन डे ला कोर्टा, का नाम दूसरी मनगढ़ंत कहानियों से जुड़ा रहा है। इससे उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह होता है। ऐसा लगता है कि पूरी कहानी मनगढ़ंत है। सबूत का महत्व। फ्लाइट 914 की कहानी आलोचनात्मक सोच के महत्व को दर्शाती है। जानकारी पर सवाल उठाना जरूरी है, खासकर जब यह अविश्वसनीय स्रोतों से आती हो। असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत चाहिए। फ्लाइट 914 के मामले में दावों का समर्थन करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। हमें इस बारे में सावधान रहना चाहिए कि हम क्या मानते हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई कहानी लोकप्रिय है या व्यापक रूप से शेयर की जाती है, इसका मतलब यह नहीं कि वो सच है। जानकारी को सच मानने से पहले उसे ध्यान से जांचना हमारी जिम्मेदारी है। गलत सूचना का खतरा। फ्लाइट 914 की कहानी का फैलाव गलत सूचना का एक उदाहरण है। यह घटना दिखाती है कि कैसे गलत जानकारी लोगों के बीच भ्रम और डर पैदा कर सकती है। गलत सूचना झूठी या गलत जानकारी होती है जो फैलाई जाती है, चाहे धोखा देने का इरादा हो या न हो। यह जानकारी अक्सर सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर तेजी से फैलती है। इंटरनेट के जमाने में गलत सूचना तेजी से फैल सकती है और उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समाज के व्यापक स्तर पर भी प्रभाव डाल सकती है। ये लोगों की मान्यताओं, फैसलों और कार्यों को प्रभावित कर सकती है। गलत सूचना के कारण लोग गलत निर्णय ले सकते हैं, जो उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। गलत सूचना के खतरों के बारे में जागरूक होना और इससे लड़ने के लिए कदम उठाना जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि सही जानकारी तक पहुंचना कितना महत्वपूर्ण है। हम कई स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करके, तथ्यों की जांच करके और विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करके गलत सूचना से बच सकते हैं। सनसनीखेज कहानियों से सावधान रहकर और उन पर तुरंत विश्वास न करके हम गलत सूचना के प्रभाव को कम कर सकते हैं और मिलने वाली जानकारी के बारे में आलोचनात्मक रूप से सोचकर ऐसा कर सकते हैं। आलोचनात्मक सोच और जागरूकता ही हमें गलत सूचना के जाल से बचा सकती है। निष्कर्ष, सच या झूठ। फ्लाइट 914 की कहानी एक दिलचस्प कहानी है। यह अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण पर आधारित है। हालांकि जब इसे करीब से देखा जाता है तो कहानी टूट जाती है। इसे साबित करने का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। यह बहुत संभव है कि कहानी मनगढ़ंत हो, रहस्य और आश्चर्य की हमारी सामूहिक इच्छा की उपज। हालांकि कहानी मनोरंजक हो सकती है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह बस यही है, एक कहानी।